नमस्कार, मैं रहमत सिपारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी आप सांसद संजय सिंह की भारतीय जनता पार्टी पर तगड़े प्रहार की, बात होगी कांग्रेस पार्टी के चुनावी एजेंडे की, बात होगी एनडीए गठबंधन की तेजी के साथ चल रही तैयारियों की और अंत में बात होगी मदरसा शिक्षकों को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जब से संजय सिंह जेल से रिहा हुए हैं तब से वो लगातार आक्रामक हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तीखे प्रहार कर रहे हैं और इससे आम आदमी पार्टी को संजीवनी भी मिल गई है। क्योंकि जिस प्रकार से पहले मनीष सत्येंद्र जैन थे, मनीष सिसोदिया, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जेल गए, उसे आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडर थे उन सबके जेल चले जाने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कुछ मायूसी हो गई थी और चुनावी प्रचार उनका ढीला हो गया था। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दिया और आप सांसद संजय सिंह को रिहा कर दिया जमानत पर। संजय सिंह जैसे ही जमानत पर रिहा हुए तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि वो कार के अंदर बैठेंगे और वो कार्यालय पर जाएंगे, फिर उसके बाद हो सकता है कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें। इन सबके विपरीत जब बाहर निकले तो फौरन ही वो कार की बोनट पर चढ़ गए और उन्होंने वहीं से संबोधन कार्यकर्ताओं को किया और उन्होंने कहा कि ये वक्त जश्न का नहीं बल्कि जंग का है। इसके बाद वो फिर सुनीता केजरीवाल से मिले, उनका पैर छुआ, उनका दर्द बांटा, फिर उसके बाद कार्यालय पे पहुंचे और देर रात उन्होंने संबोधन भी किया। आज यानी कि शुक्रवार को उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो लोग भी जेल गए हैं वो सब के सब ईमानदार हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार कोई आरोप नहीं है और वे बगैर किसी आरोप के रिहा भी होंगे, और ये उन्होंने बड़ा दावा भी किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने जिनका वाकई में शराब घोटाले से नाता है उनको तो करोड़ों रुपए की रिश्वत लेके उन्हें छोड़ दिया गया और ये भी आरोप लगाया कि चंदा घोटाला किया गया और चंदा लेकर ऐसे आरोपियों को न सिर्फ छोड़ा गया बल्कि उन्हें टिकट भी चुनाव लड़ने के लिए दे दिया गया। संजय सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में लड़ेगी भी और जीतेगी भी। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद माहौल चुनावी बदला है, उसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और कुछ हिस्सा राजस्थान का भी प्रभावित हुआ है। सहानुभूति को देखते हुए अब जो नया सर्वे आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को इन सभी राज्यों में बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जहां दिल्ली की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, वहां पर वो 3 सीटों या 4 सीटों पर ही जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार से पंजाब में पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो रहा है, तो फिर हरियाणा और राजस्थान में भी सीटें कम होती नजर आ रही हैं। ऐसे में संजय सिंह का जो दावा है उनके अनुसार वो लगातार अब प्रचार प्रसार करेंगे और कार्यकर्ताओं से भी अपील किया है कि वे घर घर जाकर लोगों को जानकारी दें, उन्हें बताएं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने में जुटी हुई है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी इसे कितना और भुना सक पाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए कांग्रेस पार्टी के जिसका चुनावी एजेंडा आज उन्होंने जारी भी कर दिया और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने मिलकर चुनावी एजेंडे को सुनाया। अब यहाँ पे देखना ये होगा कि इस जो चुनावी एजेंडा जो गारंटियाँ बताई गई, उन गारंटियों का आम जन पर कितना प्रभाव पड़ता है और कितना लाभ इसका कांग्रेस पार्टी को मिलता है। क्योंकि विधानसभा चुनाव जो पिछले दिनों हुए थे 5 राज्यों में, वहाँ के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने पाँचों राज्यों में अलग-अलग गारंटियाँ उन्होंने जारी किया था, लेकिन उसका विशेष लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला नहीं। सिर्फ तेलंगाना में ही उनकी सरकार बन सकी, बाकी हर जगह उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। तो अब ये देखना होगा कि क्या वाक़ई जो अब नया एजेंडा उन्होंने जारी किया, नई गारंटी जारी किया है, चुनावी एजेंडा जो है घोषणा पत्र है, उसका कितना लाभ लोगों को पहुँचेगा और मिलेगा और ये लोग क्या वाक़ई मतदान कांग्रेस के पक्ष में करेंगे या नहीं होगा। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी रणनीति तेजी से बना रही है और लगातार चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री भी जुटे हुए हैं। जगह जगह लगातार चुनावी प्रचार में कर रहे हैं और अपने 10 साल की उपलब्धियों को भी गिना रहे हैं। साथ ही साथ वो कह भी रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको जेल जाना ही पड़ेगा। हालांकि इसे लेकर
आप सांसद संजय सिंह ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है या जो बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी है वो जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसका भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है और उसको फिर चुनाव में टिकट भी मिल जाता है। बहरहाल ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू ही हो चुका है, वो अभी आगे और भी कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। अवध में बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट से मदरसों को बड़ी राहत मिली है। बीते दिनों ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से मदरसा एक्ट 2004 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, उससे मदरसों पर ही संकट उत्पन्न हो गया था। लगभग 25,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में संचालित हैं। इनके ऊपर खतरे के बादल मंडराने लगे थे। इस बीच अलग-अलग संगठन सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके ऊपर अंतरिम रोक लगा दिया और सीधे तौर पे कहा कि हाई कोर्ट ने 2004 जो एक्ट है उसको समझने में भूल किया है। बहरहाल अब देखना ये होगा। फिलहाल तो मदरसों को राहत मिल गई है, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने सीधे तौर पे कहा कि जो फर्जी ढंग से मदरसों का संचालन हो रहा है उस पर ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई की जाएगी और उसका चिन्हांकन भी किया जाएगा। बहरहाल देखना ये होगा कि आगे आगामी दिनों में अब मदरसों पर किस प्रकार की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार करती है। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.